हेलो साथियों, ये हमारा टॉपिक वाइज वीडियो है। यहाँ पे हम मिलिट्री एक्सरसाइज को कवर करेंगे। 2024 के स्टार्टिंग के 6 महीने यानी कि जनवरी से लेके जून 2024 तक जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हमने पढ़ी है वो सारी मैं आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगा। और स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं, लगभग इसमें 30 क्वेश्चन हम देखेंगे। और मिलिट्री एक्सरसाइज वाले प्रश्न में क्या इंपॉर्टेंट होता है, मतलब अंदर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ वो मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। हर प्रश्न में हमको ये देखना है एक्सरसाइज का नाम क्या है, किन दो देशों के बीच में हुई है, कहाँ पे उसका आयोजन हुआ, अगर एडिशन बताया है कौन सा एडिशन है यानी कि कौन सा संस्करण है, और अगर क्वेश्चन में हमें ये भी गिवन है या डेटा गिवन है कि भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया, यानी कि कोई जहाज का नाम हो गया, कोई विमान का नाम हो गया, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस यही चीज़ें हम देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी जनवरी 2024 में ही भारत और किस देश के बीच में डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ था। तो आंसर होगा यूएई। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है, डेजर्ट साइक्लोन। किस किस के बीच हुआ, भारत और यूएई के बीच में हुआ था ये साल। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन से महीने में हुआ था, तो आपको महीना भी पता चलता रहेगा। जनवरी में ये हुआ, कहाँ पे हुआ ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के थार रेगिस्तान में ये हुआ था। और 2024 का ये हमारा पहला एक्सरसाइज है। अब यहीं पे एक डाउट मैं आपका क्लियर कर दूं या आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में, ये तो डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज हो गया, इसी तरह से एक साइक्लोन एक्सरसाइज भी हुआ था और इस साल ये इसका दूसरा संस्करण था, सेकंड एडिशन। किस किस के बीच, भारत और इजिप्ट के बीच में। कहाँ पे हुआ था, इजिप्ट में हुआ था। तो कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैंने साथ में बता दिया, डेजर्ट साइक्लोन और साइक्लोन दोनों अलग अलग है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, भारत और जापान के बीच में सहयोग काजिन एक्सरसाइज हुआ था। पूछ रहे हैं कहाँ पे हुआ, तो आंसर होगा चेन्नई में। एक्सरसाइज का नाम है सहयोग काजिन, ये भी जनवरी में ही हुआ था, भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच में। कहाँ पे हुआ, चेन्नई में हुआ। इसमें भारत की तरफ से ICGS शौर्य ने हिस्सा लिया था। ICGS मतलब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, और जब भी कभी INS लिखा हुआ हो तो उसका मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। तो ये तटरक्षक बलों के बीच में अभ्यास हुआ तो ICGS लिखा आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, भारत और किस देश के बीच में पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है अयुत्या, इसका आयोजन हुआ था। तो आंसर होगा थाईलैंड। तो इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम याद रखना क्या है, अयुत्या है। भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ था, ये एक नेवल एक्सरसाइज है, नौसेना का अभ्यास है, पहली बार ही हुआ है इस साल, ये मतलब फर्स्ट एडिशन है इसका। अयुत्या का मतलब होता है अपराजय, और इसमें भारत की तरफ से INS कुलिश ने हिस्सा लिया था। अच्छा, एक काम करता हूँ, जो भी देश आएंगे ना तो उनकी स्टैटिक भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा, क्योंकि कंट्री न्यूज़ है, देश न्यूज़ में आ गया, तो अगर उसको कैपिटल करेंसी पूछना होगा तो ऐसे ही देशों से पूछता है जो कि अभी न्यूज़ में रहे हैं। तो कम से कम उन कंट्रीज़ को तो हम कवर कर लेते हैं। जैसे कि थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक होती है, करेंसी है बहत, और प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन है। फिर पूछ रहे हैं, स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 युद्ध अभ्यास का आयोजन ये किसके द्वारा किया गया। तो आंसर होगा नाटो के द्वारा। एक्सरसाइज का नाम क्या है, स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज, इसका आयोजन नाटो ने किया। ये फरवरी में शुरू हुआ था और मई 2024 तक चला। अच्छा, नाटो की बात कर ले, फुल फॉर्म क्या होती है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अभी इसके सदस्य देश हो चुके हैं 32, और 32 नंबर का कौन सा है, स्वीडन है। 31 नंबर का फिनलैंड था। स्थापना होती है 1949 में, हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है, सेक्रेटरी जनरल हैं जीन्स स्टोल्टेनबर्ग। ये लो, नाटो के भी स्टैटिक देख लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी जनवरी में ही भारत और किस देश के बीच में खंजर अभ्यास हुआ था। तो किर्गिस्तान आंसर होगा। एक्सरसाइज का नाम खंजर है, भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था। 2024 में इसका ये 11वां संस्करण था। कहाँ पे हुआ, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ था। के स्टैटिक देखेंगे तो कैपिटल बिश्केक है, करेंसी है किर्गिस्तानी सोम, और प्रधानमंत्री हैं अकिलबेक जापारोव। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी जनवरी में ही भारत ने फ्रांस और किस देश के साथ मिलकर के डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज का आयोजन किया था। तो आंसर होगा यूएई। एक्सरसाइज का नाम क्या है, डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज। 3 देशों के बीच में हुआ था ये, भारत, फ्रांस और यूएई। ये एक वायुसैन्य अभ्यास था। कहाँ पे हुआ था, अरब सागर के ऊपर हुआ था ये। अच्छा, डेजर्ट से 2-3 तरह के एक्सरसाइज आपको सुनने को मिलेंगे। एक तो ये डेजर्ट नाइट हो गया, ये आपको याद रखना है। एक डेजर्ट ईगल भी होता है जो कि भारत और यूएई के बीच में ही होता है। एक डेजर्ट साइक्लोन अभी हमने पढ़ाई है, वो भी भारत और यूएई के बीच में हुआ, राजस्थान में। और एक डेजर्ट फ्लेग भी होता है,
उसका आयोजन यूनाइटेड अरब अमीरात ही करता है। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं, भारत भी उसमें हिस्सा लेता है। तो ये डेजर्ट से संबंधित एक्सरसाइज थे। मैंने एक साथ बताने की कोशिश की ताकि आप कंफ्यूज न रहो। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं, जनवरी 2024 में ही भारत और किस देश के बीच में सदा तनसीक संयुक्त अभ्यास हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। और आप देख सकते हो काफ़ी सारे एक्सरसाइज हैं जो जनवरी में ही हुए थे। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है? सदा तनसीक। और ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहला संस्करण इसका हुआ, पहली बार इसका आयोजन हुआ। तो याद रखना, भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ। ये कहाँ पे हुआ? राजस्थान में हुआ। ये ध्यान रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी फरवरी में, अब फरवरी में आ गए हम। फरवरी में भारतीय वायुसेना के द्वारा वायु शक्ति 2024 का जो अभ्यास है वो कहाँ पे हुआ था? तो जैसलमेर में हुआ था। जैसलमेर कहाँ पर है? राजस्थान में है। देखो एक्सरसाइज का नाम क्या है? वायु शक्ति। आयोजन किसने किया? भारतीय वायुसेना ने। कहाँ पे? राजस्थान के जैसलमेर में। फिर पूछ रहे हैं अभी फरवरी में मिलन नौसैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण अभी कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। तो एक्सरसाइज का नाम है मिलन अभ्यास। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, नौसेना का अभ्यास है। 2024 में ये इसका 12वां संस्करण हुआ, फरवरी में हुआ था। कहाँ पे? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। ये एक बहुत बड़ा नेवल एक्सरसाइज है। इसमें लगभग 50 से ज़्यादा देशों ने हिस्सा लिया था। इसका आयोजन कौन करता है? भारतीय नौसेना। और ये एक द्विवार्षिक अभ्यास है, यानी कि बाईएनियल है, 2 साल में एक बार होता है ये। फिर आपसे पूछ रहे बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा काठमांडू में। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू ने। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। और ये एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसका नाम शांति प्रयास 4 है। ये नेपाल की कैपिटल काठमांडू के भद्रकाली में नेपाली सेना मुख्यालय में आयोजित किया। तो ये एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है और नाम याद रखना, शांति प्रयास 4 है। बहुराष्ट्र मतलब मल्टीनेशनल, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया जिसमें भारत भी एक देश है। और इसकी मेजबानी किसने की? नेपाली सेना और अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड ने इसका आयोजन किया। कहाँ पे? नेपाल में। देखो नेपाल की स्टैटिक देखें तो कैपिटल काठमांडू हो गई, करेंसी है नेपाली रुपया, प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल प्रचंड और प्रेसिडेंट है श्री रामचंद्र पौडेल। फिर पूछ रहे अभी फरवरी में ही दोस्ती 16 अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा मालदीव में। एक्सरसाइज का नाम है दोस्ती 16, मतलब 2024 में ये इसका 16वां संस्करण है। और किन किन देशों के बीच में हुआ? 3 देशों के बीच में हुआ ये, भारत, मालदीव और श्रीलंका। और ये भी एक द्विवार्षिक तटरक्षक अभ्यास है। दोस्ती इसका नाम है, पहली बार 1991 में हुआ था ये। देखो स्टार्टिंग में तो ये भारत और मालदीव के बीच में ही होता था, भारत और मालदीव के तटरक्षक बलों के बीच में। लेकिन फिर 2012 से श्रीलंका भी इसमें शामिल हो गया। वैसे श्रीलंका के साथ हम 2 एक्सरसाइज पहले से करते, मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स। और मालदीव के साथ एक्यूवेरिन एक्सरसाइज करते हैं हम। अच्छा, इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से ICGS समर्थ यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समर्थ और एक ICGS अभिनव ने हिस्सा लिया और एक डोर्नियर हेलीकॉप्टर ने भी हिस्सा लिया। और बांग्लादेश पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में इसमें शामिल हुआ था। ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर आपसे पूछ रहे कि अभी समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। एक्सरसाइज का नाम है समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, मतलब समुद्री अभ्यास है। भारत और मलेशिया के बीच में ये हुआ। 2024 में ये इसका 3रा संस्करण था। कहाँ पे हुआ? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। ये फरवरी मार्च में हुआ था और इसमें भारतीय सेना के जहाज किल्टन ने हिस्सा लिया था। अच्छा, वैसे मलेशिया के साथ और कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम? एक तो हरिमऊ शक्ति करते हैं और एक उदार शक्ति एक्सरसाइज भी करते हैं। मलेशिया की स्टैटिक देखें तो कैपिटल कुआलालंपुर होती है, करेंसी है मलेशियन रिंगिट, प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि समुद्र शक्ति एक्सरसाइज ये भारत किस देश के साथ करता है? ये होमवर्क का एक्सरसाइज है, बीच में 2-4 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। देखते हैं किस किस को सारे उत्तर आते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है जिसका नाम है भारत शक्ति, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा जैसलमेर में। मतलब भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इनको बीच में ये एक्सरसाइज हुआ जिसका नाम भारत शक्ति है। कहाँ पे हुआ? राजस्थान के जैसलमेर जिले में जो फील्ड फायरिंग रेंज है वहाँ पे हुआ ये। तो इतना सा आपको याद रखना है। पूछ रहे हैं सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के तटरक्षक बलों के बीच में हुआ? तो आंसर होगा अमेरिका। एक्सरसाइज का नाम है सी डिफेंडर्स 2024। भारत और अमेरिकी तटरक्षक बलों के बीच में ये हुआ था, मार्च में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर में।
अच्छा, 2-3 बार हमने देख लिया तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स आ रहा है, एक बार उसके भी स्टैटिक देख लेते हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल की हम बात कर रहे हैं, स्थापना होती है 1978 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल राकेश पाल है। एक भारतीय तटरक्षक बल दिवस भी याद रखना 1 फरवरी को होता है, क्योंकि इसकी स्थापना 1 फरवरी 1978 में हुई थी। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी मार्च में नौसेना अभ्यास जिसका नाम है कटलेस एक्सप्रेस, इसका आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा सेशल्स में ही। तो एक्सरसाइज का नाम कटलेस एक्सप्रेस 2024 है। 2024 तो साल है, मतलब इस साल में हुआ ये एक नेवल एक्सरसाइज है, मतलब नौसेना का अभ्यास है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स में। और इसमें भारतीय नौसेना ने भी हिस्सा लिया था। भारतीय नौसेना की तरफ से INS तीर नाम का एक जहाज है, उसने हिस्सा लिया था। देखो INS आ गया ना, नौसेना की बात हुई हमारी तो INS इंडियन नेवल शिप, और हमारे तटरक्षक बल की बात होती है तो ICGS आता है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप आता है। एक्चुअली में ये जो कटलेस एक्सरसाइज है, कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइज है, ये कई सारे देशों ने इसमें हिस्सा लिया, लगभग 16 देशों ने हिस्सा लिया था। इसका आयोजन सेशल्स करता है। इसका उद्घाटन किया था सेशल्स के जो राष्ट्रपति हैं वेवेल रामकलावन ने। तो भारत ने भी हिस्सा लिया, ये आप ध्यान रखना। सेशल्स के स्टैटिक हम देखते हैं। अच्छा, उससे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करना और मुझे बताना कि सेशल्स के साथ हम एक और एक्सरसाइज करते हैं। ये तो हम कर ही रहे हैं, इसमें तो बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे देश हैं, लेकिन एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें केवल सेशल्स होता है और भारत होता है। अगला प्रश्न मैं वही आपको कराऊंगा, लेकिन अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, वरना मैं तो बताऊंगा ही सही। देखो, सेशल्स के स्टैटिक देखते हैं। कैपिटल इसकी विक्टोरिया होती है। ये पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, मतलब अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में आता है। मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ। करेंसी सेशल्स रुपी हो गई और प्रेसिडेंट वेवेल रामकलावन है। तो ये जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था वो ये आ गया कि अभी मार्च में ही भारत और किस देश के बीच में लिमितिये अभ्यास का आयोजन हुआ था? तो आंसर सेशल्स होगा। तो एक्सरसाइज का नाम याद रखना, लिमितिये है, भारत और सेशल्स के बीच में हुआ। इस बार ये इसका 10वां संस्करण है। लिमितिये का मतलब होता है मित्रता। कहाँ पे हुआ ये? सेशल्स में ही हुआ। 2001 से यहीं पे हो रहा है। और भारत की तरफ से भारतीय गोरखा राइफल्स ने हिस्सा लिया, और ये भी एक द्विवार्षिक अभ्यास है, मतलब 2 साल में एक बार होता है। और सेशल्स के स्टैटिक में आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बता ही चुका हूँ। तो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि मार्च 2024 में भारत और किस देश के बीच में टाइगर ट्रियम्फ एक्सरसाइज का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा अमेरिका। एक्सरसाइज का नाम है टाइगर ट्रियम्फ। भारत और अमेरिका के बीच में हुआ ये। कहाँ पे? भारत के पूर्वी समुद्री तट पर हुआ ये। याद रखना, ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। ट्राई सर्विस का मतलब हो गया इसमें दोनों सेनाएं जो हैं, भारत हो गया और एक अमेरिका हो गया, तो दोनों सेनाओं की, मतलब दोनों देशों की तीनों सेनाएं हिस्सा लेती है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। यही मतलब है ट्राई सर्विस का। पहला हमने टाइगर ट्रियम्फ ये 2019 में किया था। वैसे आपको बता दूं, हम ये जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है 2 ही देशों के साथ करते हैं, एक तो अमेरिका, ये हमने कर लिया, और एक रशिया के साथ भी करते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन तैयार हो गया, रशिया के साथ जो हम ट्राई सर्विस एक्सरसाइज करते हैं उसका नाम क्या है? बताओ। देखें, मैं बीच बीच में प्रश्न पूछते जा रहा हूँ, तो ध्यान रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और जो भी स्टूडेंट बीच में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे सही से, तो उनको मैं हार्ट दे दूंगा। तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनका कमेंट पढ़ सकते हैं कि हाँ भाई, उन्होंने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और सही भी हैं वो। फिर पूछ रहे हैं, अभी मार्च में ही भारत ने किन देशों के साथ IMT ट्रिलेट 2024 अभ्यास का आयोजन किया? तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों, यानी कि मोजाम्बिक और तंजानिया। देखो, एक्सरसाइज का नाम क्या है? IMT ट्रिलेट। ये एक नेवल एक्सरसाइज है। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में ये हुआ, और इस बार ये इसका दूसरा एडिशन है, दूसरा संस्करण है। हुआ कहाँ पे? तो तंजानिया के जांजिबार और मोजाम्बिक के मापुटो में ये हुआ। भारत की तरफ से INS तीर और INS सुजाता ने इसमें हिस्सा लिया। देखो, मोजाम्बिक और तंजानिया की स्टैटिक देखें तो दोनों एक अफ्रीकन कंट्री है। मोजाम्बिक की कैपिटल मापुटो होती है, करेंसी है मोजाम्बिकन मेटिकल। तंजानिया की बात करें, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो यहीं पर है, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में। कैपिटल डोडोमा है, करेंसी है तंजानियन शिलिंग, और प्रेसिडेंट है सामिया सुलूहू हसन। ध्यान रखना ये।
फिर पूछ रहे हैं कि अप्रैल में ही भारतीय वायुसेना ने पूरे देश में कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास का आयोजन किया था, तो आंसर होगा इसका गगन शक्ति। तो गगन शक्ति एक्सरसाइज का नाम है, इसका आयोजन इंडियन एयरफोर्स ने किया था। 10 दिनों तक ये चला था। भारत के कई स्थानों पे इसका आयोजन हुआ था, तो कोई एक नहीं है। तो सिंपल सा याद रखना, एक्सरसाइज का नाम और आयोजन किसने किया, इंडियन एयरफोर्स ने। बस इतना सा है, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी अप्रैल में भारत और किस देश के बीच में डस्टलिक एक्सरसाइज हुआ, तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान। एक्सरसाइज का नाम है डस्टलिक एक्सरसाइज, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, ये अप्रैल में हुआ। इस बार कौन सा संस्करण हुआ, 5वां संस्करण। और कहाँ पे हुआ, उज्बेकिस्तान के टर्मेज ज़िले में हुआ ये, मतलब उज्बेकिस्तान में हुआ, ये याद रख लो। और इसका जो लास्ट एडिशन हुआ था 2023 में, वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ था। पहला एडिशन 2019 में हुआ था उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान के स्टैटिक देखते हैं, देखो कैपिटल ताशकंद हो गई, करेंसी है सोम और प्रेसिडेंट है शौकत मिर्जियोयेव। फिर पूछ रहे अभी अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस है जिसका नाम है, इसका आयोजन करने की घोषणा किसने की है, तो आंसर होगा अमेरिका। आपको पता है अमेरिका के पास जैसे नेवल फोर्स है, एयर फोर्स है, उसी तरह से अंतरिक्ष के लिए इसके पास स्पेस फोर्स है। और उसी ने अभी घोषणा की है कि अंतरिक्ष में ये पहली बार एक युद्ध अभ्यास करेंगे जिसका नाम होगा विक्टस हेज। तो एक्सरसाइज का नाम याद रखना है, मैंने आपको बता दिया आयोजन कौन कर रहा है, अमेरिका। कहाँ पे, अंतरिक्ष में कर रहे हैं। तो फिर पूछ रहे अभी अप्रैल में ही भारतीय नौसेना ने पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया, तो आंसर होगा भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। एक्सरसाइज का नाम है पूर्वी लहर अभ्यास, आयोजन किसने किया, भारतीय नौसेना ने। कहाँ पे, भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। अच्छा, आपको पता है अभी हमारे नए नौसेना प्रमुख बन चुके हैं, नेवल चीफ हमारे नए आ गए, कौन, दिनेश कुमार त्रिपाठी, 26वें नंबर के हैं। किनकी स्थान पे आए, आर हरिकुमार। उसी तरह से हमारे नए थल सेना प्रमुख आर्मी चीफ भी बन चुके हैं, उनका नाम क्या है, उपेंद्र द्विवेदी, वो 30वें नंबर के हैं। और ये किन की जगह आए, मनोज पांडे की जगह, जो कि 30 जून को रिटायर्ड हो रहे हैं। और वैसे हमारे एयर चीफ मार्शल तो वही हैं, विवेक राम चौधरी। तो ये भी ध्यान में रखना, ये दो तो नए अपॉइंटमेंट हैं ही सही, तो इम्पोर्टेंट रहेंगे। फिर पूछ रहे हैं अभी भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है गगन स्ट्राइक सेकंड, इसका आयोजन कहाँ पे किया, पंजाब में। एक्सरसाइज का नाम है गगन स्ट्राइक सेकंड। तो भारतीय सेना और वायुसेना दोनों ने मिलकर के इसका आयोजन किया पंजाब में, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। फिर पूछ रहे हैं अभी मई में भारत और किस देश के बीच में शक्ति अभ्यास का आयोजन हुआ, तो आंसर होगा फ्रांस। तो एक्सरसाइज का नाम है शक्ति एक्सरसाइज, भारत और फ्रांस के बीच में हुआ। ये कहाँ पे हुआ, तो आंसर होगा मेघालय के उमरोई में। और इस साल 2024 में ये इसका 7वां संस्करण है। ये भी एक द्विवार्षिक अभ्यास है, पहली बार 2011 में हुआ था ये, और इसका जो आखिरी 6ठा संस्करण है वो 2021 में हुआ था फ्रांस में। फिर पूछ रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किसके साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास जिसका नाम तारकश है, इसका आयोजन किया, तो आंसर होगा अमेरिका। तो एक्सरसाइज का नाम याद रखना, तारकश है, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। ये एक आतंकवाद विरोधी अभ्यास है, मतलब भारत के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और अमेरिका के यूएस स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स ने के बीच में ये हुआ। ये एक्सरसाइज 2024 में ये इसका 7वां संस्करण है। कहाँ पे हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, याद रहेगा। अगला देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी रेड फ्लैग अभ्यास का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो आंसर होगा अमेरिका। एक्सरसाइज का नाम रेड फ्लैग है, ये एक बहुसैन्य अभ्यास है, अमेरिका इसका आयोजन करता है, मतलब बहुत सारे देश इसमें हिस्सा लेते हैं, अमेरिका ही आयोजन करता है। और अभी हुआ कहाँ पे, ये अमेरिका के अलास्का में हुआ, अमेरिका के अलास्का के इल्सन एयरफोर्स बेस में ये हुआ। भारत ने भी हिस्सा लिया, भारत की तरफ से 8 राफेल लड़ाकू विमानों ने, और IL-78 जो कि हवा से हवा में ईंधन भरने वाले विमान हैं वो गए, 3 C-17 ग्लोब मास्टर विमान गए। तो भारत की तरफ से ये सारे पार्टिसिपेट किए। तो सिंपल सा याद रखेंगे, रेड फ्लैग एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ, कौन आयोजन करता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहीं पे बता दूं, वरना क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं लास्ट में बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट पूरा वीडियो नहीं देखते, बस हाँ वीडियो पूरा हो गया, क्वेश्चन पूरे हो गए, छोड़ के चले जाते हैं। फिर जो काम की बात है फिर वो कमेंट में पूछते हैं, जो ऑलरेडी मैं वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। इसलिए मेरे को याद आ गया, अभी बता दूँ कि ये सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इनका PDF आप बोलोगे PDF दे दो, और इनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज़ के लिए बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे क्विज़ दे दो। और अगर आप में से जो स्टूडेंट हमारे डेली करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड करते हैं
तो उनको तो पता है, जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि चाहे डेली करंट अफेयर्स की क्लास हो, वीकली हो, मंथली हो, या अब ये टॉपिक वाइज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें जनवरी से लेकर जून तक हर टॉपिक का हम ऐसे ही कवर करेंगे। ये तो हमारी स्टार्टिंग हुई है किससे? मिलिट्री एक्सरसाइज से। तो पीडीएफ और क्विज तो मैं आपको दूंगा, लेकिन थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी क्रैक एग्जाम नाम से एप्लीकेशन है उसको प्ले स्टोर में ब्लॉक कर दिया है, आपको मिलेगी नहीं, वो सर्चिंग में नहीं आ रही, काफ़ी दिनों से समस्या हो रही है। और जो हमारे डेवलपर है जिन्होंने एप्लीकेशन बनाई है, मैंने उनको बोला कि भाई आपने पैसे तो ले लिए, हमारी एप्लीकेशन भी हमारे पास नहीं आई, पैसे भी गए, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं आया, क्योंकि कुछ पॉलिसी हम वॉइड कर रहे थे, कुछ मतलब पॉलिसी का इशू था, उसके कारण से प्ले स्टोर ने, गूगल ने एप्लीकेशन को हटा दिया वहाँ से। अब डेवलपर ने फिर से अप्लाई किया है, कुछ रिव्यू वगैरह चल रहे हैं, वैसे तो बहुत टाइम से रिव्यू चल रहा है और प्ले स्टोर वाले सही से बताते भी नहीं है कि इतना टाइम लगेगा, इसलिए एग्जैक्ट में आपको बता भी नहीं सकता हूँ। फिर भी मान के चलो आप 8-10 दिन, क्योंकि आपसे ज़्यादा चिंता मुझे है। आपको कंटेंट देने के लिए, आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए मैंने अपनी जेब से 30,000 रुपये लगा करके एप्लीकेशन डिज़ाइन की थी, तो मेरे तो पैसे भी डूब गए। और आपको पता है पैसे की वैल्यू क्या है, जब पैसे डूबते हैं तो बड़ा दर्द होता है, बड़ी चिंतित होते हैं, लेकिन कर क्या सकते हैं? बस अभी तो गॉड से प्रे ही कर सकते हैं कि सब काम जो बिगड़े हुए हैं वो सही हो जाए। और जैसे ही अगर एप्लीकेशन हमारी आ जाती है, पीडीएफ और क्विज मैं आपको वहाँ पे बना करके दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ये भी सुन लेना, पैसे नहीं मांगूंगा पीडीएफ के, जैसे कि दूसरे यूट्यूब चैनल्स में आपसे मांगते हैं। और वीडियो पे पहली बार है, चैनल पे पहली बार है, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि आगे जब भी इस तरह के वीडियोज आपको मिलेंगे, अब टॉपिक वाइज वीडियोज आएंगे तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यूज़ करते हो तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर लेना। और वीडियो को प्लीज़ अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना, बहुत मेहनत लगती है इस तरह के वीडियोस बनाने में, और आपको सिर्फ 1 सेकंड लगता है वीडियो को अप्रिशिएट करने में। लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अभी जून में रिम्पैक एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा हवाई में। तो रिम्पैक मतलब होता है रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज। याद रखना, ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, यानी कि नौसेना का अभ्यास है। बहुत सारे देश इसमें हिस्सा लेते हैं। इस बार इसका 29 नंबर का एडिशन हुआ और अमेरिका ही इसका आयोजन करता है। कहाँ पे हुआ ये? अमेरिका के हवाई द्वीप पे। और भारत की तरफ से, भारत ने भी हिस्सा लिया, तो भारत की तरफ से INS शिवालिक ने पार्टिसिपेट किया। फिर पूछ रहे अभी जून में ही भारत और किस देश के बीच में जिमेक्स एक्सरसाइज हुआ? इसका 8वां संस्करण हुआ। तो आंसर होगा जापान। एक्सरसाइज का नाम है जिमेक्स एक्सरसाइज। देखो, जिमेक्स का फुल फॉर्म होता है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये एक नौसेना का अभ्यास है। मैरीटाइम मतलब नौसेना का अभ्यास है। भारत और जापान के बीच में हुआ। 2024 में इसका यह 8वां संस्करण हुआ। कहाँ पे? जापान के योकोसुका में। भारत की तरफ से इसमें INS शिवालिक ने ही हिस्सा लिया। इसका जो लास्ट एडिशन है वो 2023 में हुआ था भारत के विशाखापत्तनम में। पहला एडिशन 2012 में हुआ था जापान में। फिर पूछ रहे अभी पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसका नाम है तरंग शक्ति, इसका आयोजन कौन करेगा? तो आंसर होगा भारतीय वायुसेना। ये एक्सरसाइज अगस्त में होगा। ये भी बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, बहुत सारे देश हिस्सा लेंगे, लगभग 10 देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 2 चरणों में होगा, 2 स्टेज में होगा। पहला चरण दक्षिण भारत में होगा और दूसरा चरण पश्चिमी क्षेत्र में होगा। अब जब ये होगा तब भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने आपको लगभग जितने भी एक्सरसाइज हमने पढ़े हैं वो सारे मैंने आपको कवर कर लिए। एक एक्सरसाइज छूट गया हमारा, वो मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ। उस एक्सरसाइज का नाम है धर्मागार्जियन। भारत और जापान के बीच में हुआ ये राजस्थान में। वो क्वेश्चन आया नहीं हमारा यहाँ पे, शायद उसकी PPT मिस हो गई, लेकिन मुझे याद था तो मैं आपको बता देता हूँ। धर्मागार्जियन भारत और जापान के बीच में होता है, ये राजस्थान में हुआ इस बार। और इसी के साथ 2024 के स्टार्टिंग के जो 6 महीने हैं, जनवरी से लेकर जून तक, सारे एक्सरसाइज हमने कवर कर लिए हैं। उम्मीद करूंगा सेशन आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरह से बाकी और टॉपिक वाइज भी हम कवर करेंगे। अपॉइंटमेंट्स लेंगे, अवार्ड्स लेंगे, सबमिट्स लेंगे, योजनाएं होंगी तो वो लेंगे। और मेरे ख्याल से योजनाएं इस बार ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इलेक्शन वाला टाइम चल रहा था तो ज़्यादा सरकार ने कुछ किया नहीं है। तो अगर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने तो योजनाओं से फिर मैं ऐसे ही आपको करा दूंगा, डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में ही करवा दूंगा। क्योंकि जो भी टॉपिक मैं उठाऊंगा तो कम से कम उसमें 20-30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन तो बने वीडियो बनाने के लिए। 2-4 क्वेश्चन में क्या वीडियो बनाऊं, वो तो मैं आपको ऐसे ही शॉर्ट के माध्यम से बता दूंगा, या ऐसे डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में बता देता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, वीडियो लाइक नहीं करा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना मेरे दोस्त। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।